हेलो जी, नमस्ते जी। कैसे हो आप लोग? आए हो, अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो जी, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स मेरे वीडियो देख रहे हैं और जो भी सब्सक्राइबर नहीं हैं, वो भी उन लोगों को सबसे पहले मेरी तो प्यारी सी राम राम सबको। और कैसे हो आप लोग? आए हो, अच्छे हो गए। भगवान सबको खुश रखे, अच्छा रखे, हंसता हुआ रखे और सबका दिन मंगलमय हो। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सुबह 6:30 बजे का टाइम है और अभी मैं लगी हूँ सुबह बच्चों का नाश्ता रेडी करने में। तो जी, मैंने सबसे पहले यहाँ पे पता है बिना प्याज वाली इस भिंडी बनाई थी। तो क्या हुआ था, जैसे मैं भिंडी लेकर आई थी ना, तो फिर 2-3 बारी से ना बच्चों के लिए ही बन रही थी प्याज लहसुन वाली। तो हस्बैंड जी जैसे कि नहीं खाते प्याज वाली, तो आज मैंने सोचा कि पहले मैं सिंपल हींग जीरे की बना लूँगी और ये टमाटर वगैरह डाल के, और फिर इसके बाद मैं प्याज का इसमें तड़का दे दूँगी। तो वही सुबह 4 बजे जो मैं अपना टाइम पे उठती हूँ, मॉर्निंग में उठ गई थी और मॉर्निंग वॉक से आने के बाद फिर मैं लगी हूँ बच्चों का टिफ़िन रेडी करने में। अच्छा, टिफ़िन की तैयारी ना मैं आधे से ज़्यादा रात को ही तैयार करके रख देती हूँ, मतलब सब्जी वगैरह काट के। क्योंकि पता है क्या होता है हम औरतों के लिए, कि हम अगर रात को ही ये सब चीज़ें डिसाइड करके ना सोएं ना, तो हमारे लिए बहुत टफ़ हो जाता है कि मॉर्निंग में हम क्या काम कैसे करेंगे। तो यही है जी, मॉर्निंग में फिर टफ़ हो जाता है कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। और ये सब चीज़ें अगर हम एक रात पहले ही डिसाइड करके सोएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये कुछ टिप्स हैं कि अपनी आदत में हमें ये चीज़ शामिल करनी चाहिए कि हमें बच्चों के लिए सुबह मॉर्निंग में क्या देना है, क्या बनाना है, और रात को ही डिसाइड करके सोएंगे और आधी से ज़्यादा तैयारी रात को ही करके रखेंगे तो सुबह के लिए हमारे पे बहुत टाइम बच जाता है और इतनी भागम भाग नहीं होती। और बच्चे भी अच्छा सा टिफ़िन ले जाते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे हस्बैंड हो। तो रात को ही हमें हो सके तो सब्जियां कट करके रखनी है, चॉप कुछ भी, जैसे प्याज वगैरह चॉप नहीं कर सकते तो छील के रख लो, लहसुन वगैरह का काम जो होता है वो छील के रख लो। तो जी, यहाँ पे मैं बच्चों के लिए मतलब नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो इन महाराज जी का तो टाइम हो गया है, 7 बजने वाले थे आई थिंक, और इसको जल्दी जाना होता है, तो इसी वजह से बस अब जल्दी जल्दी से मैं इसके लिए पराठियाँ रेडी कर रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये चाय के साथ बिस्किट या रस खा लेगा। तो आटे को ना मैं थोड़ा सा, जैसे कि नॉर्मली वो गूंद कर रखती हूँ ना, तो उसमें ही अब मैं मुक्के मार के उसको सेट कर रही थी। क्योंकि आटे का क्या है ना, उसकी कनी जब तक नहीं गलती तब तक ना हमारी रोटी अच्छी बन सकती, ना पराठे अच्छे बन सकते। तो इसीलिए उसमें आटे में मैं खूब अच्छे से मुक्के मार रही हूँ। और मुक्के मारने से एकदम परफेक्टली मेरा आटा सेट हो गया था। और इसके बाद अब मैं इधर मैंने प्याज भी फ्राई करने रख दिया है। जब तक इधर प्याज फ्राई हो रही थी, तो जो जितनी देर में ये प्याज फ्राई हुई है ना, इतनी देर में मैंने जो आटा गूंदा था तो वो बर्तन भी मैंने खाली कर दिए, छोटे में कर दिया है। और अब मैं पहले पूरा शेल्फ क्लीन करूँगी, फिर मैं बनाने लगूँगी बच्चों के लिए नाश्ता। तो जी, यही होता है हम हाउसवाइफ के साथ, कि हम मतलब कौन सी ऐसी आदतें अपने अंदर डालें कि जिससे हमारा काम परफेक्टली हो, टाइम पे हो और कम समय में हो। ज़्यादा समय हमारे ये नाश्ता वगैरह बनाने में ना व्यर्थ हो, जो हम रात को तैयारी कर लें आधे से ज़्यादा। और सबसे पहली बात तो ये है कि हम सबसे पहले टाइम पे उठें। अगर हम थोड़ा बहुत भी लेट उठते हैं तो हमारा जो शेड्यूल है, जो बच्चों को स्कूल भेजने का है या अपने लिए हमारे पे टाइम निकालने का है या किचन का काम करने का है और घर के जितने भी सारे काम ख़त्म करने हैं, तो सबसे पहले एक आदत जो हमें मस्ट है कि हमें रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है। तो ये आदत हमें अपने में सुधार लानी है। क्योंकि जैसे हम रात को लेट सोते हैं तो फिर देख लो हम नहीं उठ सकते जल्दी, क्योंकि हम जैसे हम रात को लेट तक फ़ोन चला रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, जग रहे हैं। तो हमें अपने पहले दिनचर्या सही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हमारी जो ये डेली टाइमिंग का रूटीन है ये सही नहीं होगा, तब तक हमारे जो कहते हैं ना, हमारा रूटीन नहीं बन पाएगा। तो रूटीन बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ त्याग तो करना पड़ेगा। जल्दी सोएंगे नहीं तो जल्दी उठ भी नहीं पाएंगे। और आप यकीन मानिए, मेरा सोने का टाइम 11 साढ़े 11 बजे से पहले मैं नहीं सोती। बट फिर भी मैं जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। कभी कभार हो जाता है मेरे से, हाँ, कभी जैसे मन नहीं है, छुट्टी वाले दिन बिल्कुल मन नहीं होता, तो उसमें भी मैं मतलब 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ। तो आज बस यहाँ पे मैं जल्दी उठी, फिर वही अपना जो मॉर्निंग वॉक वगैरह जाना होता है, पूजा का काम होता है, पूजा पाठ का, तो ये मेरे सारे काम 5 बजे तक हो गए थे। फिर 5 बजे मैं मॉर्निंग वॉक गई, आई हूँ 6:30 बजे। आने के बाद मैं किचन में लगी हूँ। तो किचन में ये सब्जी और आटा तो मैं पहले ही रेडी करके गई थी, जब मॉर्निंग में उठी थी, झाड़ू पोछा करके जल्दी जल्दी से। तो अब मैं यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं बिल्कुल नाश्ता रेडी है।
तो बस जल्दी से ना बच्चों के टिफ़िन में मेरे को पराठे पैक करने हैं। अच्छा, इधर पराठे ना मैं इकट्ठे बना के रख लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी का भी क्या है, वो मतलब पूजा करने के बाद वो सीधा शॉप पे चले जाते हैं। 7:30 बजे तक हमारी शॉप जो होती है वो खुल जाती है। और उनको भी मैं नाश्ता सुबह 7:15 7:30 बजे तक उनको भी नाश्ता करा देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, फिर देखो शॉप पे जाने के बाद तो कितना टाइम लगता है वो आप सोच ही सकते हो, क्योंकि काम इतना होता है कि फिर इंसान बैठ के चाय वगैरह भी नहीं पी सकता। तो उनको भी चाय नाश्ता वगैरह मैं करवा कर ही भेजती हूँ ज़्यादातर, मैक्सिमम टाइम। और बहुत बार लेट हो जाते हैं तो फिर उनको शॉप पे ही दे आती हूँ। तो अब यहाँ पे जो मेरे को पराठे बनाने होते हैं, सिर्फ 6 या 7 पराठे बनाने होते हैं, क्योंकि 2 कार्तिक लेके जाता है, एक नाश्ता करके जाता है। और वही अब डुगू की भी ना मैंने थोड़ी सी डाइट बढ़ा दिया। पहले डुगू 1 पराठा लेके जाता था, तो अब मैं डुगू को भी 2 पराठे पैक करके देती हूँ, क्योंकि बच्चा बड़ा हो रहा है ना, और फिर बच्चे खेलते हैं, उनका गेम्स वगैरह का पीरियड लगता है, तो क्या होता है कोई फ्रूट वगैरह वो ले जाता नहीं है, क्योंकि केला उसको पसंद नहीं है। और ये ग्रेप्स वगैरह वो कहता है मेरे को मत दिया करो, मैं घर पे ही आके खाऊंगा। तो मैं कम से कम रोटी हो या पराठा कुछ भी है तो 2 रख देती हूँ, तो बच्चों का ये है ना, थोड़ा पेट भर जाता है और एक वो खा के जाता है। तो हमारे 3 6 7 पराठे मेरे मॉर्निंग में बनते हैं, बच्चों के लिए और हस्बैंड जी के लिए। तो ये रोज़ाना का ही है, मतलब 7 तो बनने ही बनने हैं। टोस्ट वगैरह कुछ बनते हैं तो जी चलिए, यहाँ ये पराठे नाश्ता वगैरह बन चुका है। और अब मैं पहले पूरा जो शेल्फ़ था उसको भी मैंने देखो साथ के साथ क्लीन कर दिया है, क्योंकि मैं जब भी किचन का जो काम होता है जितनी बार करो तो जितनी बार हम साफ़ कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गंदा और मैसी किचन बहुत बेकार लगता है। अब बारी आती है जो बर्तन हमने खाली करने हैं, इनको भी ना देखो बच्चों का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया, और टिफ़िन पैक करा है बिल्कुल सब्जी और पराठे बिल्कुल ठंडे करके, मतलब नॉर्मल करके, क्योंकि गरम गरम हमें पैक नहीं करना चाहिए, जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। क्योंकि गर्मियों में ना देखो स्मेल मार जाती है, कोई भी चीज़ होती है अगर हम एयर टाइट में बंद करते हैं तो वो गर्मी से ख़राब हो जाती है सब्ज़ी। तो सब्जियों को मैंने बच्चों के जो टिफ़िन की डिब्बी हैं उनमें रख के थोड़ा कूलर के आगे रख दिया था, तो जिससे वो ठंडी हो गई हैं। क्योंकि गर्मी का टाइम है, अब जल्दी से ठंडी भी नहीं होती, क्योंकि गर्मी इतनी है। सर्दी में तो ये रहता था चलो मतलब 10 से 15 मिनट में ही बनने के बाद ही ठंडी हो जाती थी। अब बारी आती है हमारा शेल्फ़ पूरा क्लीन करने की। तो यहाँ मैं पहले मॉर्निंग में जितने भी मेरे बर्तन हैं वो मैं सब खाली खाली कर लूँगी। दूध का भगोना भी मैंने छोटे में कर लिया है। तो ये देखो छोटे छोटे से टिप्स हैं कि मतलब काम करने के साथ साथ कितनी और एक्स्ट्रा चीज़ों में हमारा माइंड चल रहा है। कि दूध का भगोना हो गया, वो खाली हो गया, और चाय की फ्राई है उसको भी मैं खाली कर लूँगी। तो लगभग मेरा नाश्ते पर ही आधे से ज़्यादा काम हो गया है। मैंने भिंडी बना ली है, आटा भी मेरा गूँध गया है। तो बस अब एक मेरे को दोपहर में दाल बनानी पड़ेगी, तो वो मैं 10-11 बजे के करीब बॉईल करूँगी। तो अब मेरा क्या है, मतलब किचन की जो वैसे नॉर्मल क्लीनिंग होती है वो हो गई है, जो कहते हैं ना हल्की फुल्की चलते फिरते वाली क्लीनिंग। तो यहाँ पे ये बर्तन जो मैंने मतलब खाली करे थे सब्ज़ी वगैरह बनने के, और आटे का जो था ये चिलमची जिसमें बना गूंथती हूँ मैं आटा, और आप देख सकते हैं ये सब काम हो गया। अब आई हूँ मैं, मतलब चाय वगैरह पी ली थी, फिर इसके बाद मैंने कपड़े भी धो लिए थे। तो अब ये सेकंड टाइम आई हूँ मैं फिर किचन में। तो अब जो होता है ना, चाय वाय पीने के बाद फिर एक बार किचन में लगते हैं। ये बर्तन वो ये थे जो धुल गए थे, तो अब इनका पानी वगैरह सूख चुका है, इनको भी मैं अब लगा दूंगी। फिर मैं करूँगी अब यहाँ पे किचन की जो एक कहते हैं, कह सकते हैं आप लोग, जो एक छोटी छोटी सी जो एक टिप्स होती हैं कि रोज़ाना हमें अपनी किचन को क्लीन करने में क्या क्या चीज़ों का मेन ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो भी हमने बर्तन साफ़ करे हैं उन बर्तनों का अगर पानी सूख जाता है तो सबसे पहले हमें वो बर्तन लगाने चाहिए। क्योंकि जब तक देखिए जी हमारे बर्तन नहीं लगेंगे तब तक हमें अपना किचन बिल्कुल भी साफ़ सुथरा नहीं दिखेगा, है ना। ये चीज़ एक है कि अगर हमें अपना किचन साफ़ सुथरा और एकदम चमकता हुआ चाहिए, तो कुछ ये टिप्स हैं कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें बर्तन लगा लेनी चाहिए जो भी है। दूसरा, जहाँ हम बर्तन साफ़ करते हैं और जिसमें हम अपने बर्तन धोकर रखते हैं, जिस टोकरी में या किसी भी चीज़ में आप लोग रखते होंगे, उसको भी हमें देखो एक दिन ना सही दूसरे दिन तो उसको भी साफ़ करना चाहिए। क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, ये हम मिस कर जाते हैं हमारे रोज़ की दिनचर्या में। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो बर्तन साफ़ करने वाला ये
जो टोकरी है इसको मैं बिल्कुल साफ़ कर दूंगी। और देखिए साफ़ होने के बाद इसमें भी एक अच्छी सी ना चमक आ गई थी। और ये टोकरी साफ़ हो गई है। फिर अगली टिप आती है कि हमें अपना सिंक का जो डिपार्टमेंट है, सिंक को बिल्कुल क्लीन करना है। सिंक बिल्कुल भी गंदा नहीं छोड़ना, क्योंकि देखो जितनी बार भी बर्तन साफ़ होते हैं इसमें भी कितने मतलब जूठन जाती है, बर्तनों का गंद जाता है और गंदे बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह पैदा होने लग जाते हैं। तो हो सके तो जितनी बार भी हमें अपना सिंक को है वो साफ़ करना चाहिए। अब तो वैसे नॉर्मली टंकी में से भी गर्म पानी आने लग जाएगा, थोड़े दिन में आता है दोपहर के टाइम। और अगर जिनके नहीं आता या मतलब ठंड में, तो कम से कम एक केटल भर के आप अपने जो आपने इलेक्ट्रॉनिक केटल हो या गैस पे गर्म कर सकते हैं, एक लोटा या एक बोतल भर के गर्म पानी हमें अपने सिंक की नालियों में ज़रूर डालना चाहिए। जो कि क्या है ना, जो हमारा पाइप्स हैं वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। अच्छा, गर्म पानी डलते हैं ना, बिल्कुल जो पाइप में गंदगी जमी होती है वो हमारे बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। आप कभी ये चीज़ नोटिस करना। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सिंक को भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक आया है ना सिंक क्लीन होने के बाद। एक मतलब किचन का सारा काम हमारा अलग, और सिंक जब चमकती हुई साफ़ सुथरी होती है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टिप आता है ये। अब हमने इसके बाद क्या कहते हैं, सब्जी बना ली थी। सब्जियां जो बनी थी, हमें ये जो बर्तन है, नेक्स्ट टिप ये आता है कि जो भी हमारा सामान बन चुका है उनको हमें छोटे बर्तन में कर लेना चाहिए। क्योंकि ज़्यादा बर्तन किचन में ढेर नहीं लगाने चाहिए, जो भी है छोटे बर्तनों में कर लो। बड़े बड़े बर्तन हमें साथ के साथ खाली करके धो लेने चाहिए। क्योंकि देखो जब साफ़ हमें ही करने हैं, किचन भी हमें वेल ऑर्गेनाइज रखना है, तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो मैंने इधर कढ़ाई में करेले बनाए थे, वो मैंने खाली कर लिए हैं, छोटे में कर दिए हैं। और अब आती है नेक्स्ट टिप कि गैस, जो हमारा ये चूल्हा है, इस चूल्हे को हम दिन में कितनी बार साफ़ करते हैं और कैसे साफ़ करते हैं। तो जी कितनी बार में, सिर्फ एक बार अगर हम साबुन से, या कोई भी नॉर्मल डिश वॉश है, और मॉर्निंग में, आप चाहें तो रात को कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास टाइम है। तो मेरी कोशिश ये रहती है मैं मॉर्निंग में अपना जो मेरा सिंक है मैं उसको अच्छे से क्लीन कर दूँ। और गैस को तो देखेंगे आपके हमारा पूरा दिन किचन साफ़ सुथरा रहेगा और गैस जो है बिल्कुल चमचमाती हुई रहेगी। क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है, अगर यही गंदा रहता है ना तो बहुत गंदी हमारी किचन लगती है। क्योंकि गैस का ऐसा है कि हम कुछ भी बनाते हैं ना, देखो थोड़ा थोड़ा सामान इस पर गिरता है। तो हमें बिल्कुल इसको क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। और कैसे रखना है, नॉर्मल डिश वॉश हमने यूज़ करना है। और ये सारी जो खिड़की है इसको भी हम रोज़ाना ही अगर क्लीन कर देंगे तो बिल्कुल इस पर गंद जमेगा ही नहीं। कि फिर हमें जो क्या कहते हैं उसको, कि इकट्ठा हमें जो कहते हैं ना डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी, वो वाला चीज़ हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरा जो ये वाला कॉर्नर है, गैस के ऊपर का टाइल्स वगैरह है, खिड़की है, ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और बिल्कुल चमचमा रही है। और अब पूरा दिन ये मेरी मतलब साफ़ रहने वाली है। तो जी आप देख सकते हैं बिल्कुल ये सामने का जो खिड़की से साथ में है ये भी, और टाइल्स वगैरह पूरी साफ़ हो गई हैं। अब पूरे किचन को मैं क्लीन कर दूंगी। अब बारी आएगी हमारे फ्लोर क्लीन करने की। तो जी बस अब जल्दी से यहाँ पे मैं फ्लोर को भी क्लीन कर दूंगी। ये थी मेरी कुछ आज की हैक्स एंड ट्रिक्स जो आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिए अगर जिसको भी अपना किचन नीट एंड क्लीन चाहिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा तो बताना प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। और लास्ट में हमें जब भी टाइम मिले तो हमें चिमनी को ज़रूर साफ़ करना चाहिए रोज़ाना ही, जो इस पर गंद ना जमे। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा